हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको दुनिया की खबरों से बाखबर रखने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त बड़ी खबर चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव के बारे में है। हाल ही में चीन ने ताइवान के एयर डिफेंस इलाके में बड़ी तादाद में जंगी जहाज़ भेजे थे, जिसके बाद ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन ने चीन के बढ़ते हुए हमलावर तेवरों से अपनी डेमोक्रेसी का बचाव करते हुए कहा है कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो इसके तबाहकारी नतीजे होंगे। साई इंग वेन ने अमेरिकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स में एक आर्टिकल लिखा है जिसमें ये बातें कही हैं। हाल ही में चीन के 38 जंगी जहाज़ ताइवान के हवाई इलाके में गैरकानूनी तरीके से घुसे थे। उसके बाद और जहाज़ों के ज़रिए भी घुसपैठ की गई थी। अब से पहले ट्यूसडे को ताइवान के प्राइम मिनिस्टर सू सेंग चांग ने कहा था कि चीन का ये हमलावर कदम इलाकाई अमन के लिए ख़तरा है और ताइवान को होशियार रहने की ज़रूरत है। ताइवान की प्रेसिडेंट के इस लेख में कहा गया है कि चीन की फ़ौज पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने अक्टूबर महीने के पहले 4 दिनों में तकरीबन 150 जंगी जहाज़ ताइवान के हवाई इलाके में भेजे थे। चीन के मीडिया में इसे ताकत की नुमाइश के तौर पर देखा गया है, लेकिन दुनिया भर की कई सरकारों ने इसे डराने की कोशिश और चीन के हमले के तौर पर देखा है। फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन ने आगे लिखा है कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी और ज़िंदगी जीने के तरीक़ों को ख़तरा पहुंचा तो ताइवान अपनी हिफाजत के लिए जो भी ज़रूरी समझेगा करने के लिए तैयार है। ताइवान ने दुनिया भर के मुल्कों से अपील की है कि चीन के बड़े ख़तरे को समझना होगा। ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन ने आगे कहा है कि दुनिया को समझने की ज़रूरत है कि ताइवान अगर चीन के हाथ में चला गया तो इलाकाई अमन के लिए ये तबाहकारी होगा, ये डेमोक्रेटिक साझेदारी के लिए भी तबाहकारी साबित होगा। साथ ही BBC ने बताया है कि ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर चिऊ को चेंग ने कहा है कि पिछले 40 सालों में चीन और ताइवान का फौजी ताल्लुक सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा है कि चीन 2025 तक ताइवान पर हमला कर सकता है। चिऊ को चेंग ने कहा कि चीन के पास सलाहियत है, लेकिन जंग इतनी आसान नहीं होगी। कई दूसरे मामलात पर भी गौर करना होगा। आपको बता दूं कि चीन दावा करता है कि ताइवान उसका एक सूबा है और वो उसे अपने कंट्रोल में लेने के लिए पाबंद है। चीन का कहना है कि अगर इसे अपने साथ मिलाने के लिए ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ा तो किया जाएगा। चीन ताइवान में प्रेसिडेंट साई इंग वेन की सरकार को अलगाववादी मानता है, लेकिन साई इंग वेन कहती हैं कि ताइवान एक आज़ाद मुल्क है और उसे अलग से आज़ादी का ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है। उनका ये भी कहना है कि वो टकराव नहीं चाहती। साई इंग वेन ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि चीन की फ़ौज PLA की हर दिन घुसपैठ के बावजूद चीन के साथ हमारा ताल्लुक़ बदला नहीं है। ताइवान दबाव में झुकेगा नहीं। कोई भी दुस्साहस यानी एडवेंचर हमें डिगा नहीं सकता है। उसे इंटरनेशनल सपोर्ट मिलती है तब भी ऐसा नहीं होगा। कुछ मुल्कों ने ताइवान को आज़ाद मुल्क के तौर पर कबूल किया हुआ है। कई मुल्कों के साथ ताइवान की गैर सरकारी साझेदारी और समझौते हैं और इंटरनेशनल फोरम्स पर वो नॉन स्टेट फरीक के तौर पर रहता है। साई ने लिखा है कि दुनिया भर में ताइवान की साझेदारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि ताइवान अहम डेमोक्रेसी, कारोबारी साझेदार और ग्लोबल सप्लायर है। उन्होंने कहा कि ताइवान नॉर्थ जापान से बोर्नियो आइलैंड तक फैला हुआ एक अहम द्वीप समूह यानी आइलैंड ग्रुप है। साई ने फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में कहा है कि अगर जबरन इस लाइन को तोड़ा गया तो इसके नतीजे के तौर पर इंटरनेशनल तिजारत तबाह होगी और पूरा वेस्टर्न पैसिफिक इलाका अस्थिर यानी इनस्टेबल हो जाएगा। ताइवान अगर अपनी हिफाजत करने में नाकाम रहता है तो ये सिर्फ ताइवान के लोगों के लिए तबाहकारी नहीं होगा, बल्कि इससे सिक्योरिटी की वो दीवार गिर जाएगी जो 7 दहाइयों से अमन और गैर मामूली तरक्की के लिए खड़ी थी। हाल ही में ट्यूसडे को जापान के फॉरेन मिनिस्टर तोशिमित्सु मोटेगी ने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि चीन और ताइवान झगड़े को पुरअमन तरीके से सुलझा लेंगे। हमारी नज़र हालात पर बनी हुई है और
हम अपनी हालत का मूल्यांकन यानी अंदाज़ा लगा रहे हैं। इसके बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी रिएक्शन आया है। दोनों मुल्कों ने कहा है कि चीन तनाव कम करे और ताकत का इस्तेमाल ना करे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि चीन के हमलावर रुख के बारे में डिप्लोमेटिक सतह पर भी बात हुई है। ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर ने ट्यूसडे को ऐलान किया था कि फ्रांस के सीनेटरों का एक डेलीगेशन इसी हफ्ते ताइवान पहुंच रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार दुनिया के हालात पर नज़र बनाए हुए है। हमारी कोशिश है कि न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि दुनिया के दूसरे इलाकों में भी जो कुछ तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं उनसे भी आपको बाखबर रखा जाए। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।